उफ, पापा जी आपने पूरा घर ही गंदा कर दिया। अभी अभी माला ने पोछा मारा था और आपने चप्पलों के निशान छोड़ दिए। थोड़ी तो समझ होनी चाहिए आपको। आप बच्चे तो हैं नहीं, बल्कि यूँ कहा जाए तो ज्यादा सही है। आप तो बच्चों से भी ज्यादा कम अक्ल है। बहू शीतल के मुंह से ये शब्द सुनकर हरमन जी हतप्रभ से खड़े रह गए। कैसे कलेक्टर की नौकरी में सिर्फ उनकी एक आवाज बड़े से बड़े मुजरिमों को हिला कर रख देती थी, और आज उनकी बहू उन्हीं के घर में इतना सुना रही है। तभी पत्नी कांता जी ने उन्हें सोफे पर बैठाते हुए कहा, कोई बात नहीं जी, बहू की बातों का क्या बुरा मानना, बस जुबान की तेज है, बाकी उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है। अभी अभी पोछा लगा है ना, सूखा नहीं था, आपको देखकर आना चाहिए था। हरमन जी ने पत्नी की आंखों में देखा जैसे पूछ रहे हों सच में, और फीकी सी हंसी उनके होठों पर तैर गई, लेकिन आंखों के कोर थोड़े से नम हो गए। सोफे पर बैठे बैठे ही सोचने लगे कितने जतन से इस घर को खड़ा किया था, एक एक तिनका अपने हिसाब से रखवाया था इस घरौंदे का, ताकि सेवा अवकाश के बाद पति पत्नी सुविधाओं के साथ आराम से रहेंगे। लेकिन आज सारी दुनिया उनके कमरे तक सिमट गई है। कमरे से बाहर निकलो तो कितना कुछ सुनना पड़ता था उन्हें। हॉल के अंदर फायर पिट बनवाया था कि ठंड के दिनों में वहां आग के सामने भुनी मूंगफलियां खाएंगे। लेकिन मजाल क्या कि बहू कभी सर्दी में आग जलाने दे। कहती थी कि पूरे घर में राख के कण फैलते हैं। फिर वो चिमनी वैसी ही रंगी पुती दिखती थी, एकदम उजली, क्योंकि बहू को वैसी ही पसंद थी, और जो बहू को पसंद हो वही होता था इस घर में। ये सब सोच रहे थे, तभी कांता जी हाथ में कॉफी का मग लिए वहां उनके पास आ बैठीं। पति को बहुत अच्छे से जानती थी कि वो अभी गुस्से में थे, और उनके हाथ की कॉफी पीकर उनका गुस्सा शांत हो जाता था। कांता जी भी क्या करती, पति और बेटे रमन के मोह में फंसी एक भारतीय नारी जो ठहरी। दोनों तरफ बैलेंस बनाते बनाते ही उनका जीवन कट रहा था। कभी बेटे की सुनती, कभी पति की। माँ और पत्नी का फर्ज निभाते निभाते थक गई थी। एक दिन सुबह सैर से लौटने के बाद पति पत्नी दोनों लॉन में बैठे थे। नौकर चाय रख के गया। 2 की जगह 3 चाय का कप उन्हें थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि उनके अलावा चाय सिर्फ रमन पीता था और वो उनके साथ कभी चाय नहीं पीता था। उसने उनके साथ बैठना तो कब का छोड़ दिया था, फिर आज ऐसा खास क्या है। अभी दोनों पति पत्नी सोच रहे थे, तभी रमन वहां आ बैठा, साथ में चाय पीने लगा। लेकिन अजीब सी चुप्पी। ये वही रमन है जो छोटा था तो उसकी बातें खत्म ही नहीं होती थी। हरमन जी कितना भी थके हों रमन के साथ खेलते ही थे, उसकी बातें तब तक खत्म नहीं होती जब तक कि वो उन्हें कहते कहते थक के सो नहीं जाता। आज अजीब सी औपचारिकता ने अपनी जगह बना ली थी बेटे और पिता के बीच। खामोशी इतनी थी कि सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। जब कांता जी से नहीं रह गया तो कांता जी ने उस खामोशी को तोड़ा। नाती पोतों के साथ रहना चाहते थे, लेकिन शायद ईश्वर को ये मंजूर नहीं था, और तुम लोगों को हमारा साथ पसंद नहीं था। वो घर मेरे और माँ के तरफ से तुम लोगों के लिए आशीर्वाद स्वरूप है। इच्छा होगी तो रखना, वरना वापस कर देना। माता पिता होने के नाते हम अपना आत्मक सम्मान नहीं खो सकते। हमारे बाद ये घर ट्रस्ट का होगा जो यहाँ वृद्ध आश्रम बनाएगा। इस घर पर तुम्हारा या तुम्हारी बहन का कोई अधिकार नहीं होगा। मैंने ये बात तुम्हारी बहन को भी बता दी है, और वो मेरे इस फैसले से खुश है। उम्मीद है तुम भी होगे। तुम सब खुश रहो। तुम्हारा पिता खत्म होते ही रमन जड़ हो चुका था। आंखों में आंसू थे, लेकिन ये पता नहीं कि वो आंसू पश्चाताप के थे या बड़े से घर को खोने का, या फिर इस एहसास के टूटने का कि पिता की जायदाद अंत में बेटे की ही होती है। हरमन को इस तरह सकते में देख जब शीतल ने भी खत्म पढ़ा तो उसके पैर भी जमीन में गड़ गए। उसने तो कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा, लेकिन ये सब उसके और रमन के बुरे व्यवहार का नतीजा था। वो ये भूल गए थे जिस घर में वो रहते हैं वो हरमन जी ने ही बनवाया था। उनको तो ये घमंड था ये सब उनका है।
आज उनकी आंखों पे पड़ी पट्टी खुल चुकी थी और उनको बहुत पछतावा था, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा, वक्त तो हाथ से निकल गया था।